कैसे जाने अपने आप को। इस बात से मैं पूर्ण तरह से सहमत हूँ कि बुद्धत्व में किसी भी तरह का कोई अनुभव व एहसास पीड़ा नहीं होती कि उन महापुरुषों को किसी तरह से विचलित कर सके। वो सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, हर हाल में चैतन्य स्वरूप में ही रमण करते हैं और सभी घटनाएं घटित होती है। सब भौतिक व्यवहार भी होता है, बाहर सब दिखता है। श्री रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था और उनके गले में बड़ा सा घाव हो गया था। उनके लिए पानी पीना भी बहुत कष्टदायक था, खाना खाना तो बहुत दूर की बात, और अंतिम दिनों में तो गला बिल्कुल अवरुद्ध ही हो गया था। ना खाना ना पानी, फिर भी उस पीड़ा से ना कराहना, ना विचलित होना, ना दुख ना गलानी, बिल्कुल शांत सागर की तरह अपने स्वरूप में स्थित रहते थे। विवेकानंद रोज आते और कहते, आप माँ काली को एक बार कह दो, यह सब अभी ठीक हो जाएगा। विवेकानंद का इस तरह रोज रोज कहना ठीक ही था, क्योंकि वो तो माँ काली तक ही सीमित थे और रामकृष्ण सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते बस, और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। एक दिन कुछ ज़्यादा ही जोर दिया तो गुरुजी ने कह दिया कि तुम कहते हो तो मैं माँ काली को कह देता हूँ, और रामकृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर के बाद आंखें खोली और मुस्कुराए और कहा, जानते हो माँ ने क्या कहा? डांटा मुझे, फटकारा और कहा कि तुम अपने आप को ज्ञानी मानते हो, कभी भूल कर भी दोबारा मत कहना ऐसा। बस काली नाराज होकर चली गई। कहाँ की काली? किसकी काली? कैसी काली? कोई काली गोरी से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सब विवेकानंद को समझाने के लिए ही किया। अपने भीतर कोई दुख नहीं था, दुख था तो रामकृष्ण और विवेकानंद के बीच ही था। रामकृष्ण भी उस पीड़ा से, उस दुख से बाहर थे और विवेकानंद जी भी उस पीड़ा से बाहर थे। क्यों कि उनका, विवेकानंद जी का तो शरीर ही दूसरा था, तो वो तो पीड़ा से बाहर थे ही, और रामकृष्ण भी उस पीड़ा से बाहर थे। क्यों? वो उस शरीर से बाहर थे, अपने चैतन्य स्वरूप में रमण कर रहे थे। यह साधारण व्यक्ति के समझ से बाहर है और वही हुआ विवेकानंद जी के साथ भी। रामकृष्ण को कोई पीड़ा नहीं थी। यह सब पहली कक्षा के लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई का क ख ग वाली पढ़ाई है और कुछ नहीं। कई लोग तो पूरी जिंदगी हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं, इसी तरह अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही खराब कर रहे हैं। और कई लोग गणेश चालीसा पढ़ रहे हैं, कई काली को मना रहे हैं, कई भैरू को मना रहे हैं, और यह सब बच्चों वाला खेल कोई नहीं जानता, सिर्फ ना सिर्फ बच्चों वाले खिलौने। यह सब तुम्हारे भीतर कई वर्षों से, कई जन्मों से झूठा भ्रम बिठा रखा है। तुम्हारे पूर्वजों ने व्यर्थ में भ्रम का पूरा राज्य जमा रखा। इस झूठे भ्रम से रामकृष्ण परमहंस बाहर थे, अपने साक्षी भाव में पूर्ण तरह से अपने मैं से बाहर थे, अपने अहंकार से, जिसको मैं कहते हैं, बाहर थे। सबके आत्म रूप, सब में आत्म रूप देखता है, वही भाव था। रामकृष्ण का सारा संसार भी अपना रूप दिख रहा था। उनको कोई पीड़ा न थी और
जिस दिन मैं गया, अहंकार गया, उस दिन आत्मरूप प्राप्त हो गया। मैं क्या गमाया, सारे संसार की संपत्ति प्राप्त हो गई। और मैं के साथ तो विपत्ति ही विपत्ति है, दुख ही दुख है, नरक ही नरक है। तुमने कभी मैं से सुख पाया है? अहंकार से किसी ने आनंद पाया है? मगर अहंकार को बढ़ाए चले जा रहे हैं। इससे बड़ी इस अहंकार से बाहर आने के लिए कोई नहीं, बस और इस एक छोटी सी कुंजी की जरूरत है। और कुंजी छोटी ही होती है, और वो कुंजी है हर वक्त अपने आप को साक्षी मानना, साक्षी रखना। जो कार्य हो रहा है उन सब दृश्यों को दृष्टा बनकर देखना। इस शरीर को चलता देखना, उठता देखना, बैठ रहा है, यह सब शरीर है। मैं आत्म स्वरूप इनसे अलग हूँ। साक्षी बनो, करता नहीं। मैं तो मानना ही नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं। बस आत्म स्वरूप को देखते देखते परम प्रकाश पैदा होगा। वही है तुम्हारा अपना रूप। बस इसी तरह पा लिया परम पद, परम आनंद को, फिर कुछ विशेष नहीं रहता। आपने ध्यानपूर्वक सुना, पढ़ा, समझा। मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद।